नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या विपक्ष के 6 बड़े नेता चुनाव हार जाते? क्या संसद में राहुल प्रियंका नहीं पहुंच पाते? क्या अखिलेश और डिंपल अपना चुनाव हारने वाले थे? क्या अभिषेक बनर्जी की सीट फंसने वाली थी? ये तमाम सवाल ठीक वैसे ही हैं जैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी से पूछे जा रहे थे। राहुल ने कहा था, वोट चोरी ना होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, 25 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाती। अब बीजेपी ने वोट चोरी पर जो काउंटर अटैक किया है, उसके बाद विपक्ष पर ही सवाल उठने लगे। बीजेपी ने आज जो पलटवार किया, उसका फॉर्मूला भी राहुल वाला ही है, उसका पैमाना भी राहुल वाला ही है, उनके सवाल भी वही हैं जो राहुल गांधी इन दिनों संसद से सड़क तक पूछ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी ने एक विधानसभा सीट के वोटर लिस्ट को आधार बनाया और बीजेपी ने 6 लोकसभा सीटों का एक्सरे कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि वोट चोरी पर किसके काउंटर में कितना दम है। आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है वो यही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव क्या चुनाव नहीं जीत पाते? वोट चोरी का खेल ये कौन कर रहा है? असली वोट चोर कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज बीजेपी के खुलासों के बाद भी खड़ा हो रहा है। सवाल बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने बताया कि वायनाड में संदिग्ध वोटर्स की संख्या 93,499 है, रायबरेली में 2,79,000 है, डायमंड हार्बर में 2,59,789 है, कन्नौज में 2,91,798 है, मैनपुरी में 2,55,914 है। ये संदिग्ध वोटर्स या संदिग्ध वोटर्स का जो पूरा का पूरा आंकड़ा है वो बीजेपी ने रखा है और ये भी बताया कि कौन कितने मार्जिन से चुनाव जीता और कैसे ये वोट चोरी का मसला हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस देश में वोट चोरी कौन कर रहा है? जो मुद्दा विपक्ष ने बीजेपी को फंसाने के लिए उठाया था, क्या वो मुद्दा उल्टा गले की फांस विपक्ष के लिए बन जाएगा? सवाल यह भी है कि जिस वक्त वोट चोरी की जा रही थी, जिस वक्त वोट बढ़ाए जा रहे थे, उस वक्त सरकारें क्या कर रही थी, चुनाव आयोग क्या कर रहा था? और सवाल यह भी है कि क्या वाकई धांधली के दम पर अब चुनाव जीते जाते हैं? इसी पर करेंगे मुकाबला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या राहुल गांधी ने रायबरेली सीट पर वोट चोरी की? क्या प्रियंका गांधी वोट चोरी कर वायनाड जीती? क्या अखिलेश की कन्नौज सीट की जीत का सच वोट चोरी है? क्या डिंपल यादव ने मैनपुरी और अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर सीट का चुनाव वोट चोरी से जीता? ये सवाल बीजेपी के आज के दावे के बाद खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष के वोट चोरी वाले नैरेटिव पर काउंटर अटैक किया है। एक नहीं, 2 नहीं, 6 सीटों के वोटर लिस्ट का एक्सरे किया है। विपक्ष के सारे दिग्गजों को चुनौती दी है। रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है। अभिषेक बनर्जी जी डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में, चेक करिए। वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन क्या आपके अनुसार हो रही है? वोट चोरी पर काउंटर अटैक के बाद बीजेपी पूछ रही है कि क्या फर्जी वोटर्स का डेटा देखने के बाद राहुल, प्रियंका, अखिलेश, डिंपल और अभिषेक बनर्जी इस्तीफा देंगे? जवाब में अभिषेक बनर्जी सामने आए, कहा अगर वोटर लिस्ट में हर जगह दिक्कत है तो प्रधानमंत्री समेत पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे दे। कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। भाई अगर गलत है
तो आपके ऑपोजिशन, हमारे ऑपोजिशन जितने भी दल हैं, वो स्पष्ट आपके पास सबूत के बदौलत आपके पास इंफॉर्मेशन रखा है कि वोट चोरी कर्नाटका में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर एसआईआर होगा तो पूरा देश में होगा और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा, उसके बाद आप एसआईआर करें। कुल मिलाकर बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। असल वोट चोर कौन है, वोट चोरी का फायदा किसको मिल रहा है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपीआर, शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक और शुभांकर भट्टाचार्य नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। जब ये वोट चोरी हो रही थी तो आप लोग कहाँ थे? चौकीदार की मौजूदगी में चोरी कैसे हो गई? प्राची जी, मुझे लगता है कि आपको और सबको एक चीज समझनी चाहिए जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। रेगुलर वोटर रिवीजन एक डेमोक्रेसी का एसेंशियल एस्पेक्ट है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज हो रही है। और 1952 से लेकर अभी तक हमेशा पीरियोडिकली, भले एसआईआर हो गया, इंटेंसिव रिवीजन होती है, उसके अंदर कुछ फर्जी वोटर हटते हैं, कोई नए वोटर्स आते हैं, ये ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। परंतु राहुल गांधी की बालक बुद्धि कहती है कि वोट चोरी है। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन वोट चोरी, तो सबसे बड़ा वोट चोर तो राहुल गांधी है, जिसने वायनाड के अंदर इतने फर्जी वोट बनवाए, जिसने जाके डायमंड हार्बर के अंदर उन्हीं के अभिषेक बैनर्जी ने फर्जी वोट बनाए। तो अगर राहुल गांधी को लगता है ये पूरा वोटर रिवीजन वोट चोरी है और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो इनको रिजाइन करना चाहिए। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बालक बुद्धि के लॉजिक के हिसाब से वोट चोरी है। हम तो कह रहे हैं एसआईआर इसीलिए हो रहा है कि ये फर्जी वोटर जो है उनको हटाने के लिए। परंतु इनको घबराहट इस बात की है कि चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया, कि जैसे जैसा एसआईआर होगा इनके घुसपैठिए वोट बैंक वाले वोट जो है सामने आएंगे। तो हम तो उसी वोटर लिस्ट को लेके कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर इसीलिए कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है एसआईआर इसीलिए हो रही है जिससे कि रेपिटेटिव वोटर, घुसपैठियों को अगर 6-6 वोट दे दिए उसको हटाया जा सके। तो हम तो आज दूध का दूध और पानी का पानी और राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, आप राहुल गांधी को एक्सपोज कीजिए, आप एसआईआर की बात कीजिए, लेकिन ये जो वोटर्स में देख रही हूँ, संदिग्ध वोटर्स, वायनाड में 93,000, रायबरेली में 2 लाख, डायमंड हार्बर में भी 2,59,000, कन्नौज में 2 लाख से ज्यादा हैं, मैनपुरी में 2 लाख से ज्यादा हैं। सरकारें तो आपकी थी ना प्रदीप भंडारी जी। यानी मैं ये मानूं या दर्शक ये समझें कि जो चुनाव हो रहे हैं इस देश में वो धांधलियों से मिले जुले हो रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधली हो रही है। दर्शक ये समझे कि अगर आज राहुल गांधी के घुसपैठिए वोट पकड़े जाएं और अगर ये सब क्लीन अप हो जाए तो 90 नहीं 10 सीट आएंगी राहुल गांधी की। वो सिर्फ ऐसी धांधलीबाजी कर कुरा के करते। क्यों राहुल गांधी माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड से करते? क्यों जब उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन करी तो वायनाड का जिक्र नहीं किया? तो हमने तो उन्हीं की गेंद उन्हीं के पाले में डाली है जी। अगर उनकी नीयत साफ होती तो वायनाड की बात करते, उनकी नीयत साफ होती तो डायमंड हार्बर की बात करते। परंतु वहां तो घुसपैठियों के नाम पे 10-10 वोट बनाए। और सुप्रीम कोर्ट तो ये कह ही रहा है कि किसी भी वोटर लिस्ट के अंदर 99.9% एक्यूरेसी रहती है। 0.1% लेकिन हमारे यहाँ के चुनाव एक्यूरेट हो, हमारे यहाँ के चुनाव ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, हमारे यहाँ के चुनाव निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। अब आप भी सवाल उठाते हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, तो सवाल बड़ा गहरा है कि हमारे यहाँ के जो चुनाव हैं क्या वो निष्पक्ष तरीके से होते हैं या नहीं होते हैं। अब तहसीन पूनावाला जी, 90 चुनाव हारने वाले अपना चुनाव इस वजह से जीत जाते हैं क्योंकि वोट चोरी करते हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला और अव्वल तो मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और प्रदीप भाई को शुक्रिया करना चाहता हूँ। कम से कम आज इंडिया टीवी पे ये तो माने कि इलेक्शन के जो रोल्स है इसमें धांधली है। हम तो पहले से कह रहे थे, यहाँ शक्ति भाई और मैं रोज आपके शो पे आता हूँ, मुझे ये मौका आप देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में प्रॉब्लम है। अब ये कहते थे नहीं। आप याद है बचपन में ना जब हम क्रिकेट खेलते थे तब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो बैटिंग में अगर वो चीटिंग कर लेना तो कहते नहीं मैंने चीटिंग नहीं किया, कल प्रदीप आपने चीटिंग किया तो इसलिए मैं आज चीटिंग कर रहा हूँ। ये कोई लॉजिक हो भाई? चीटिंग हो रही, चीटिंग रोको।
जो पार्टी सरकार के अंदर है, केंद्र के अंदर, कहती नहीं आप चीटिंग कर रहे, हम चीटिंग कर रहे, चीटिंग कैंसल, मैच इज नॉट फिक्स्ड। ये कोई लॉजिक होता है? क्या लॉजिक है? हम तो कह रहे सब तक आप प्रदीप भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्रदीप भाई प्लीज, तो 2 मिनट, मतलब 2 मिनट प्रदीप भाई 2 मिनट, प्रदीप भाई 2 मिनट, प्रदीप भाई 2 मिनट। अब प्रदीप भाई क्या कह रहे हैं, आप ही की बात करो। अब प्रदीप भाई और माननीय गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं, इंडिया टीवी पे नहीं देखा, घूसपैठिया आगे वोट कर रहे हैं राहुल जी, इनको वोट नहीं देना चाहिए। मैं तो मानता हूं, अब इतने हमारे शक्तिशाली गृह मंत्री, उसके बावजूद घुसपैठिए बांग्लादेश नेपाल से बिहार में आते, केरला में आते, कर्नाटका में आते, अपने आई कार्ड बनाते, वोट करते, इलेक्शन कमीशन सोया है, तो सबसे पहले गृह मंत्री साहब माफी मांगे, इलेक्शन कमिश्नर माफी मांगे, रेजिग्नेशन दे, इसके बाद प्रोसेस दोबारा से शुरू करें। और जैसे अभिषेक ने कहा कि पूरी की पूरी कैबिनेट रिजाइन करे। अभी जो कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, हमारे होते हैं चोरी नहीं हो रहे, आज वो कह रहे चोरी सब जगह को बोलो इसलिए हमारी चोरी ठीक है। ये कोई लॉजिक है? ये कोई लॉजिक आपको समझ में आया? अभिषेक बैनर्जी को बोलो रिजाइन करे। इस बेटियों को तो वोट आप ही बना रहे हो। ये सब मोहम्मद कैफ, सलीउल्लाह, रमन उल्ला, इन सब के फर्जी वोट तो आप ही बना रहे हो ना। आप आज की तारीख में मान रहे हो। अच्छा रुकिए, प्रदीप भंडारी जी और तहसीन पूनावाला जी दोनों रुकिए। प्रदीप भंडारी जी और तहसीन पूनावाला जी, आप शिकायत करते हैं कि चीटिंग हो रही है। एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, तहसीन पूनावाला जी, आप लोग शिकायत करते हैं कि चीटिंग हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और मैं तो देख रही हूँ सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा ही हंगामा है। पिक्चर अभी बाकी है, जैसे डायलॉग राहुल गांधी दे रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। आप इन तमाम खामियों को दुरुस्त करने के लिए ही तो एसआईआर हो रहा है, जिसका विरोध आप लोग करते हैं। एसआईआर होने दीजिए, सारी धांधलियां, ये सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी ना। प्राची जी, बड़ी विनम्रता से मैं दोबारा से आपकी शो पे कहता हूँ, हर रोज कहता हूँ, एसआईआर के खिलाफ कोई नहीं है। जिस तरह एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है, जो उसका क्लोजिंग डेट है, आपको अपील और इलेक्शन तक टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। एसआईआर प्लीज पूरे मुल्क में कीजिए, प्राची जी, समय लेकर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं दिया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला तहसीन भाई कि एसआईआर इज अ वोटर फ्रेंडली प्रोसेस? Of course it is a voter friendly process. क्यों बोला friendly वोटर फ्रेंडली प्रोसेस? चीटिंग नहीं, आज बोला ऑब्जर्वेशन पढ़ो, आज पढ़ो तहसीन भाई ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने रिटन ऑब्जर्वेशन। अरे तहसीन भाई, आज आप पकड़े गए हो, जजमेंट का इंतजार करेंगे, जिनका पकड़ा गया और सबको चोर सबको। अच्छा रुक जाइए तहसीन पूनावाला जी और प्रदीप भंडारी जी, दोनों रुक जाइए। मैं तो तहसीन जी बस इतना जान रही थी। अच्छा रुक जाइए प्रदीप भंडारी जी, मैं तो सिर्फ इतना जान रही थी कि चीटिंग जब खुद करें तो चुप्पी साध लेंगे, और चीटिंग जब कोई और करे तो टीचर के पास हल्ला मचाकर चले जाएंगे। ये भी तो बताना है ना तहसीन जी। वायनाड और रायबरेली का चुनाव, अगर 93,000 वोटर्स हैं, अगर 2 लाख वोटर्स हैं, तो मैं मानूं यहाँ भी वोट चोरी हुई है, और इसके लिए भी माफी मांगेंगे राहुल गांधी, जैसा बीजेपी के नेताओं से आप एक्सपेक्ट करते हैं। प्राची जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जी पूरे मुल्क में एसआईआर होने की जरूरत है। ये प्रोसेस चर्चा करते डिसेंटली, अच्छी रीत से हो, ना कि ये करते कि आप चीटिंग कर रहे हो, मैं चीटिंग कर रहा हूं, चीटिंग कैंसिल, हम चीटिंग एक्सेप्ट करेंगे। एसआईआर और क्लीन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम चाहते हैं। इसका विपक्ष बीजेपी कर रही है। तो आज कह रहा है कि अच्छे रुक जाइए शक्ति यादव जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा है। अच्छा ठीक, शक्ति यादव जी, ऐसा तो नहीं है कि जो गड्ढा आपने बीजेपी को गिराने के लिए खोदा था। रुक जाइए प्रदीप भंडारी जी और तहसीन जी दोनों रुकिए। शक्ति यादव जी, ऐसा तो नहीं कि जो गड्ढा बीजेपी को गिराने के लिए, जो जाल आप बीजेपी को फंसाने के लिए फेंक रहे थे, अब उस जाल में खुद धीरे धीरे फंस रहे हैं? प्राची जी, देश का हर मीडिया मंदबुद्धि नहीं है कि हकीकत को नहीं समझ रहा है। आपने एक शब्द की शुरुआत की कि क्या कर रहा था चौकीदार ही अगर वोट की लूट का बन जाएगा सरदार, तो वोटर कहाँ करेगा गुहार? पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि प्रक्रिया का फर्जीवाड़ा का जो तरीका है वो खुल गया है, और ये प्रक्रिया पर सवाल है। एसआईआर पर किसी को आपत्ति नहीं है, शुरू से ही नहीं। ये अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन प्रक्रिया में जो चीजें खुली है, कल तो खुलते जा रहा है चीजें। और एक बात अभी अब हम नहीं जाना चाहते हैं बालक बुद्धि और बैल बुद्धि पर। बालक बुद्धि की बात अगर बैल बुद्धि नहीं समझे तो यह भी देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपने पूरे सुनवाई के दौरान 3-4 चीजों को देखा है। हमें आशंका सिर्फ कहाँ है, अगर ये मानते हैं कि हर जगह पर अगर वोट में कहीं न कहीं अगर फर्जीवाड़ा है, तो ठीक ही तो कहा, पूरा डिजॉल्व कर दो लोकसभा को। चलो एक बार एसआईआर कराओ 6 महीना, 6 महीने में 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 6 मही
और उसके बाद फिर चुनाव कराओ, तो समझ में आ जाएगा कि क्या सच है क्या नहीं है। और ये पूरी तरह से वोट की लूट से ही चुनाव जीतते रहे, कोई जादुई नहीं है। ये अभी वहम में नहीं रहना चाहिए किसी को। देश ने कई उतार चढ़ाव देखा है, हालातों को भी देखा है। और बिहार के मामले में एक बात जान लीजिए, बिहार में प्रयोग किया गया, पर ये भूल गए कि क्रांति की जगह है। यहां अगर छेड़ोगे ना तो लोग छोड़ेगा नहीं, और पूरे देश में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। बिहार में SIR में 8 करोड़ 18 लाख अगर मतदाता है, हाँ। जो वह भी आंकड़े कहाँ के हैं, चुनाव आयोग के हैं। नहीं शक्ति 65 जी, लाख अगर काटने की बिहार बात क्रांति करें, की धरती ठीक है और पर जो बिहार मतदाता आपको दिखता है, उड़ती काट दो। उड़ती चिड़िया प्राची जी, के let me complete। बिल्कुल आप प्राची कंप्लीट जी, करिएगा, प्राची आप जी, कंप्लीट just करिएगा। second। शक्ति जी आप कंप्लीट करिएगा, बस प्राची मेरा एक जी, सवाल इसमें आप ऐड कर complete लीजिए, फिर करने बड़े दीजिए बड़े ना। इत्मीनान से देखिए, अपनी बात को आप concern कंप्लीट बिहार करिएगा। है। मैं आप ही की बात में जोड़ रही हूँ। इतनी क्रांतिकारी धरती है बिहार, और आप लोग बड़ी जल्दी चोरी को पकड़ लेते हैं। बीजेपी की चोरी तो आपने पकड़ ली, अब आएंगे राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर, तो उनसे कहिएगा कि पहले बिहार की जनता को जरा जवाब दीजिए। वायनाड में 93,000 वोटर्स, रायबरेली में 2,89,000 वोटर्स, इनके बारे में जरा जवाब दे दीजिए बिहार की जनता को कि वोट चोरी आपने की कि नहीं की। हम पूछेंगे सरकार किसकी है, किसका BLO है, सत्ता में कौन है, हम तो पूछेंगे। और हम यह भी पूछेंगे कि जहां पर चोरी करने में अंतर ज्यादा हो गया वहां पर दिक्कतें हो गई, जहां पर ज्यादा बढ़त हो गया वहां पर इनकी चोरी काम नहीं आई। चोरी 100% तो नहीं होती, वहां पर काम नहीं आई, इनके औजार वहां पर फेल हो गए। अब दूसरी बात, बिहार के मामले में सबसे गंभीर सवाल, 29 लाख वोटर का कोई अत्ता पत्ता नहीं, 65 लाख वोट कह रहे हो कि कटा है। मैं मान लूं प्रथम दृष्टया में, बता दो, लिस्ट बता दो, ट्रेसलेस अगर ट्रेस में नहीं है, जो शिफ्ट हो गए हैं, आप आंकड़े तो दे दो भैया कि कौन कौन लोग हैं, कहां चले गए, वह भी तो जानने का अधिकार है वोटरों को। और आपने ही ये गाइडलाइन में किया था, निहित किया था प्रावधान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शक्ति जी, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। प्रकाशन होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कह रहा है शक्ति यादव जी, ऑब्जर्वेशन आपको पता होंगी। प्रकाशन होने के बाद, अरे भाई रुकिए ना शक्ति यादव जी, रुकिए। अरे हमको सब पता है ना। हाँ सब पता है आपको, तभी तो आपसे जवाब जानने की कोशिश कर रही हूँ। प्रदीप भंडारी जी बस एक सेकंड रुक जाइए। मैं शक्ति यादव जी आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये मार्जिन का जो खेल आप मुझे बता रहे हैं, जहां बीजेपी जीत जाए वहां चुनाव आयोग इनके साथ मिला रहता है, और जहां आपके नेता जीत रहे हैं वहां चुनाव आयोग किसके साथ मिला हुआ है, ये भी तो बताइएगा ना। ये गुणा भाग भी तो बताइएगा ना देश को। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। अब ये वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ किसके इशारे पर चोरी हो रही है? अरे ये सवाल, आप तो मुझे हैरानी होती है। 11 वर्षों से देश के अंदर में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन कमीशन के बारे में, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इलेक्शन कमीशन पर दाग लगा है। वो दाग जो अमिट है, जो मिट नहीं सकता है। गुप्ता जी को सामने पीपुल डोमेन में आने में डर लगता है, मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, देश के सवालों का जवाब नहीं देते। सवाल यह बताइए कि प्रकाशन के बाद बिहार के अंदर में अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो मतदाता कहां जाएगा, जिसके नाम कट जाएंगे अपील कहां करेगा, उसमें अगर कोई प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहेगा उसका क्या होगा? शक्ति यादव जी, सरकार का रोल, सरकार की गलती मेरे पहले प्रश्न में ही आपने सुन लिया होगा जो मैंने प्रदीप भंडारी जी से पूछा था। लेकिन आप लोग तो पहले भांप लेते हैं ना, चुनाव आयोग किसके साथ काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है। यहाँ मुझे हैरानी है ना, वो चुनाव आयोग जो बीजेपी के साथ मिलकर काम करता है, वो वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, इन जगह आपके कैंडिडेट्स को जिता रहा है। ये फॉर्मूला देश को समझाना। मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, मैं राजीव रंजन जी पहले आपके पास आऊं, 2 और मेहमान इनके पास चले जाऊं, फिर उसके बाद गलत व्याख्या प्राची जी, आप जैसे लोगों को गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। नहीं मैंने गलत व्याख्या कहा कि वायनाड का सवाल हो, रायबरेली का सवाल हो, जी जी, इन सवालों पर इनको जहां वोटों का अंतर पहले से पीपुल को पता है कि वहां पर किन स्थितियों में अच्छा है, यानी आप ये कह रहे हैं, शक्ति यादव जी कि जहां 1 लाख वोट पड़ेगा वहीं पर बीजेपी जीतेगी। इससे 19-20 होता है, नीचे होता है या ऊपर होता है तो वहां बीजेपी नहीं जीतेगी। ये नया फॉर्मूला शक्ति यादव जी बता रहे हैं। चलिए राजीव रंजन जी, मैं आ रही हूँ फिर प्रदीप भंडारी जी आपके पास। राजीव रंजन जी, ये वोट मैं अभी सुन रहा जी रुक जाइए। वोट चोरी अगर हुई है राजीव रंजन जी, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा कि नहीं लेगा?
अरे भाई आप चुप रहिए ना शक्ति जी, कितना लगातार बोलते हैं, अब दूसरे की बारी है ना। बोलिए बोलिए राजीव जी। सुनिए ना, अब देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि डायमंड हार्बर आवाज वहां कम टीएमसी की सरकार है, और अगर केरला की बात करें वायनाड की तो वहां एलडीएफ की सरकार है। और ये दोनों ही स्टेट जो हैं ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सरकार को चला रहे हैं। तो फिर बीएलओ और बीएलए और तमाम तरह के जो बीएलओस को लेकर के इन्होंने कहा सरकारी मैसेंजरी का दुरुपयोग और ये वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एसआईआर का जो औचित्य है इसको पूरे देश में, मैं सनसनी पैदा करने के पक्ष में नहीं हूं कि कौन किस वजह से चुनाव जीत गया, लेकिन इतनी बात है कि दोहरे मानदंड नहीं होंगे कि आप किसी राज्य में वोट कम हुए तो आप कोई जीत जाएगा, कहीं वोट ज्यादा हुए तो कोई हार जाएगा, ऐसे कोई प्रमाण आया नहीं। लेकिन इतनी बात तय है कि मतदाता सूची में अगर नाम गलत तरीके के वैसे मतदाता जो वैध मतदाता नहीं, उसके लिए एसआईआर कराया जाना बेहद अहम था। जहां भी त्रुटियां हैं तो ये जो बार बार ये शोरगुल कोलाहल, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के अंदर के सुनवाई में जो महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं, विपक्ष को मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सबक सीख लेना चाहिए। आधार को लेकर जिस तरह का भ्रम इन्होंने पैदा किया और वोटर आई कार्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो एसआईआर का फॉर्मेट है उसमें कहीं कोई अनियमितता नहीं है। ज्यादा विकल्प दे करके ये वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज उन्होंने मान लिया। ठीक। क्षेत्राधिकार को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ईसीआई का क्षेत्राधिकार है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आयोग ने जो समय निर्धारित किया है, अगर कमियां हैं तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक अरेंजमेंट है जहां आपके बीएलएज अगर कुछ भी कहेंगे उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, उनको जांचा जा सकता है। ठीक है। पहले तो इन्होंने भ्रम क्या पैदा किया, डिजिटल कॉपीज नहीं मिलती हैं, तो उसको भी ईसीआई ने क्लियर किया कि ये 1960 का जो पीपुल्स रजिस्ट्रेशन, ये वोटर्स के रजिस्ट्रेशन का जो नियम है, उसमें बिल्कुल साफ है कि वो फिजिकल और डिजिटल दोनों ही कॉपीज उन्हें, ठीक कह रहे हैं आप राजीव रंजन जी, लेकिन चोरी आप पकड़े या चोरी पकड़े राहुल गांधी, चाहे बात हम बेंगलुरु सीट की कर लें, चाहे बात हम वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर की कर लें, एक बात तो तय है कि यहाँ धांधली हो रही है और इन धांधलियों के लिए जिम्मेदार कौन है इसका जवाब देना होगा, ये बताना होगा ये धांधलियां कैसे हो रही हैं। अब शुभांकर जी, ठीक है मैं लौट रही हूं, मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। बोले बोले बोले। यही बात तो एसआईआर के जरिए बिहार के बाद देश के बाकी राज्यों में भी होगा। ठीक। एसआईआर इसीलिए हो रहा है कि इस तरह से अगर गलत तरीके के मतदाता हैं तो उनको मतदाता सूची में स्थान नहीं मिले, और जो वैध मतदाता छूट गए हैं उनको फिर से उसमें शामिल किया जाए। ठीक है। अब शुभांकर एक्सरसाइज से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है शुभांकर जी, क्या डायमंड हार्बर की सीट इस वजह से आपके नेता जीते हैं क्योंकि वहां 2,59,789 संदिग्ध वोटर्स पाए गए हैं? प्राची जी, सबसे पहले मैं सबको यहाँ पे नमस्कार करता हूँ और मैं बता दूं कि आपके पैनल पे मैं ये भगवा कुर्ता इसलिए पहन के आया हूँ क्योंकि मैं जिस प्रांत से आता हूँ वहां के बंगालियों को जो है भाजपा सरकार उसको हिंदू नहीं मानती, इसलिए मुझे साबित करना पड़ता है कि मैं भी हिंदू हूँ। दूसरी बात, ये जो आप काली पट्टी जो यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, ये उन बंगालियों की तरफ से है जो कि अमित मालवीय जी ने जो ये कहा है ना कि जो बंगला को वो कोई भाषा नहीं मानते हैं, वो भारतीय भाषा के हिसाब से नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और बंगालियों को तो खैर वो हिंदू भी नहीं मानते। ये तो बहुत पुरानी बात चली है, किसी ने नहीं बोला है। इसीलिए काली पट्टी का प्रतीक बना यहाँ पे लिखा रहेगा। हमारे लिए बंगाल के लोग भगवान है। ना आप हमारे नेता के बारे में बोलने का अधिकार है या भाजपा के लोगों को बोलने का अधिकार है? नहीं, आप हमारे नेता के बारे में फेक न्यूज़ नहीं बना सकते। बंगाल हमारे लिए, बंगाली हमारे लिए भगवान है और बांग्ला भाषा हमारे लिए सम्मान का विषय है। मैं हर बंगाली को प्रणाम करता हूँ, गलत नहीं बोले आप। प्रदीप भंडारी जी रुक जाइए। अब शुभांकर भट्टाचार्य जी, शुभांकर भट्टाचार्य, जिस टॉपिक पर बात करने आए उस टॉपिक पर तो आप लोग बात करते हैं नहीं, फिर नसीहत देने लगते हैं कि आपको अपना शो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कृपया करके अपनी राजनीति करिए, मुझे मेरा शो करने दीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे राजनेता बनना है, कैसे अपनी पार्टी की बात रखना है, कौन से टॉपिक पर क्या कहना है। अच्छा नहीं लगेगा ना आपको?
तो मेरा काम मुझे करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अब बताइए, क्या आपके नेता डायमंड हार्बर में इस वजह से जीत गए क्योंकि वहां 2,59,789 संदिग्ध वोटर्स हैं? मैं बार बार ये प्रश्न आप खुद भी 4 बार इसी अपनी पैनल पर आप रिपीट कर चुकी है कि अगर वहां पे संदिग्ध वोटर है तो किसकी वजह से? और आज के दिन में एसआईआर को नाम पर जो है आप बंगाल में घुस रहे, क्या वहां पे चुनाव ऐलान हो चुका है? मैं जानना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल में कब से एक किसी भी प्रांत में जो है उनका जो है रूल वहां पे लागू होता है? वो आज वहां पे जाके ऑफिसर्स को हटाने की बात करते हैं, यहीं पे बैठा है आपके प्रदीप भंडारी, वहां पे जाके उनके ऊपर मुंह क्यों नहीं खोलते? बिहार की बात करते हैं, आपने उन टारगेट, आपने सारे जितने भी आपके ऑपोजिशन रूल स्टेट से सबके ऊपर आपने टारगेट कर रखा है। क्यों झूठ फैलाते हैं? और झूठ फैलाने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं बैठे और कुछ नहीं कर रहे। जवाब दे दो। आप बार बार कह रहे हैं 8 करोड़ जनता वहां बिहार की फंसी पड़ी हुई है, जिसके ऊपर न हम आधार मानेंगे, न राशन कार्ड लेंगे, न ये। अरे शुभांकर जी, आपका एग्रेशन मैं समझ रही हूँ सर, आपका एग्रेशन समझ रही हूँ, आपके इमोशन भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सारे एग्रेशन, सारे इमोशन पर बात हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर क्या कहा है सुनवाई में, ये भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के लिए क्या कहा है, ये भी जान लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि मृत वोटर्स को क्या हम रहने दें वोटर लिस्ट में, ये भी जान लीजिए। डायमंड हार्बर पर सवाल आपसे पूछा था, और इसलिए पूछा था सर, सुनिए, धांधली पर मेरा प्रश्न वही है जो मैं प्रदीप भंडारी जी से पूछ रही हूं और पूछूंगी भी लगातार। लेकिन आप लोगों ने कहा था ना कि चुनाव आयोग इनकी मदद करता है, इनको चुनाव जिताता है। तो यहां बताइए, यहां तो आपके नेताओं को जिता दिया। ये बड़ा अजब सा खेल हो रहा है, कहीं आपके नेता को जिता रहे हैं, कहीं प्रदीप भंडारी जी के नेता को जिता रहे हैं, अरविंद वाजपेयी जी जिता दिया। तो प्राची जी, मेरे ख्याल से मैं आपकी थोड़ी सी याददाश्त आपकी साफ कर दूं। आपको शायद याद होगा कि बंगाल के इलेक्शन में 2 सीटों पर ऐसा हो चुका, 2 सीटों पर जिसपे पहले एक प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जा चुका होता है 1900 वोटों से। उसके बाद थोड़ी देर मेरी याददाश्त तो दुरुस्त है शुभांकर जी, अब आज आप लोग अपनी पिच बदल रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। आज तक आप लोगों ने, आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 25 सीटें। अरे आप डिसाइड कर लीजिए कि अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं या तमाम मुद्दों पर बात करने आए। शुभांकर जी, इतना वक्त नहीं है ना कि मैं पहले आपसे ये जानूं कि आप भगवा कुर्ता क्यों पहन के आए, काली पट्टी क्यों पहन के आए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है शुभांकर जी। और मैं फिर कह रही हूं, मुझे आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्टी का काम कीजिए, अपनी पार्टी की लाइन रखिए, यहां आकर मुझे नसीहत मत दीजिएगा और कोशिश भी मत कीजिएगा। अरविंद वाजपेयी जी, धांधली तो हो रही है ना, और इस धांधली के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो कोई बताएगा ना इस देश में। तो इसीलिए तो प्राची जी एसआईआर हो रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक संस्था है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 से लगातार चुनाव करवा रही है, और इसीलिए इलेक्शन से पहले समरी रिवीजन का प्रोविज़न है, उसके बाद इंसेंटिव रिवीजन का प्रोविज़न है, और उसी के तहत हो रही है। अभी एक बात इस्टेब्लिश हो गई कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, अब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो गड़बड़ियों को सुधारने के लिए ही तो एसआईआर की जा रही है। और बिहार को इसलिए चुना क्योंकि बिहार राजनीतिक तौर पर भी जागरूक है और हिस्टोरिकल तौर पर भी जागरूक है। तो इसलिए मेरी मुलाकात हुई थी चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से जब हम डेलीगेशन लेके गए थे, तो हमने पूछा ये क्वेश्चन कि आपने बिहार क्यों चुना। तो उन्होंने कहा बिहार चुनने का कारण सिर्फ एक ही है कि बिहार एक जागरूक है राजनीतिक तौर पे, वहाँ के लोग बहुत राजनीतिक तौर पे जागरूक हैं। तो वहाँ पे अगर ठीक हो जाएगा तो पूरे देश में हम ठीक कर सकते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर मस्ट होना चाहिए, हर एक्सरसाइज जरूरी है। ये पाक साफ शुद्ध वोटर लिस्ट होनी चाहिए। साफ इलेक्शन के लिए पाक साफ इलेक्शन जब भी होगा जब वोटर लिस्ट होगी, और वो एक्सरसाइज चल रही है। उसमें भी ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब बूथ कैप्चरिंग किया करते थे तो ये लालू यादव ही थे उसमें नंबर 1, मुलायम सिंह यादव थे नंबर 1, ये सारे के सारे बूथ लूट लिया करते थे। उससे तो बेटर ये है कि चुनाव से पहले एसआईआर कंप्लीट हो जाए और पाक साफ। और ये बीएलए काय के लिए लुटेरे बूथ लेवल एजेंट जो बने हुए हैं बिहार में 1.5 लाख के करीब, और उसमें आरजेडी के 47,000 है, काय के लिए? ये सिर्फ इसीलिए होते हैं कि अगर कोई गलत नाम ऐड हो गया है या गलत नाम डिलीट हो गया तो उसको ठीक करवाइए। इनके लिए बनाए जाते हैं ये। अब ये अपना काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन पे कहेंगे जी धांधली हो रही है। देखिए, ये तो इनको करना ही पड़ेगा,
चीजों को मदद करके ठीक करवाना पड़ेगा, ठीक तभी है। वोटर लिस्ट सही बनेगी। अरे वो ये कह रहे हैं अरविंद वाजपेयी जी जो शक्ति यादव जी की या उनकी पार्टी की या पूरे विपक्ष की एक शिकायत है, वो ये है कि सब कुछ ठीक प्रक्रिया के तहत नहीं हो रहा है। लिस्ट नहीं प्रोवाइड कराइएगा कि जो मृत वोटर्स हटा दिए गए हैं 65 लाख, उसकी लिस्ट नहीं प्रोवाइड करिएगा, तो कैसे पता चलेगा उनको धांधली है कि नहीं? एक सेकंड, आ रही हूँ शक्ति जी, आ रही हूँ। प्राची जी इनको बोलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर लिस्ट का जो एक्ट है 1960 का, उसको पढ़ लें और उसमें बकायदा 16 से लेके 25 तक पढ़ लें। एक एक चीज उसके हिसाब से हो रही है। कोई सरकारी ऑफिसर को यह पावर नहीं होती कि रूल बुक को दाएं बाएं कर देगा। सारी एक्सरसाइज कानून के हिसाब से हो रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मोहर लगाने की बात कही है। तहसीन जी, ये तो तय है। अभी अरविंद वाजपेयी जी भी मेरे शो पर मान रहे हैं। अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है, आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये बोला गया है कि त्रुटियां होती हैं, लेकिन हम वक्त देते हैं कि उन खामियों को दुरुस्त किया जाए। अब खामियां हैं तो दुरुस्त करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। इसी एसआईआर का विरोध विपक्ष कर रहा है। ठीक होंगी कैसे ये कमियां? मैं दोबारा से प्राची जी बड़ी विनम्रता से एक चीज को रिपीट कर रहा हूं। मुझे पता नहीं क्यों एक ही चीज को रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आती, सरकार में बैठे लोगों को। हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे, हम बिहार में एसआईआर के टाइमिंग को लेकर विरोध कर रहे। पिछला एसआईआर हुआ 2003 के अंदर। अब हम आते हैं और वो एक चुनाव के, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के 1 साल और 2 साल पहले। अब आपने कुछ महीने पहले अपने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। खुद इलेक्शन कमीशन कहता है उनके 4000 फॉर्म रोज, एक ईआरओ रोज 4000 फॉर्म को वो देखेगी। 4000 फॉर्म रोज का। लास्ट डे एसआईआर की जो रिपोर्ट आएगी वो है 30 सितंबर। इसके बाद लग जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट। मान लो 26 सितंबर को आपको फॉर्म भरना है, एक इलेक्शन कंटेस्ट करना है बिहार के अंदर। लेकिन अगर गलती से, मैं मानता हूं गलती से, नॉट पर्पसफुली, नाम डिलीट हो गया, कैसे वो कंटेस्ट करेगा इलेक्शन जो व्यक्ति है भारत का, बिहार का बेटा? तो मैं यही बता रहा हूं, हम टाइमिंग को लेकर सवाल पूछे। अगर आपने को 2003 से लेकर 2025 तक इतनी कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो ये आप नेक्स्ट ईयर कर सकते थे। और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं प्राची जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश का करो, डायमंड हार्बर का भी करो, वायनाड का भी करो, रायबरेली का भी करो, वाराणसी का भी करो, सबका करो। इस पैनल में जितने भी विपक्ष के लोग हैं, मुझे लेकर, हम सब कह रहे पूरे देश का करो। एक ही इसको पोस्ट कर रहा हूं, कह रहा बिहार में करो, चीटिंग कैंसिल, वो है बीजेपी। नहीं, तहसीन जी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो गई थी, सवाल इसलिए बार बार आपके सामने आ जाता है कि जितने पोस्टर बैनर में देखती हूँ विपक्ष के हाथों में जो संसद के बाहर है, वो स्टॉप एसआईआर को रोको, एसआईआर नहीं होना चाहिए, ये स्लोगन आप लोग लिखते हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं बिहार वाले एसआईआर को लेकर ही आपसे बात कर रही थी। और तहसीन जी जो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ ना, फिर प्रदीप जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, जो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ ना, वो नेता विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर ही पूछ रही हूँ। उन्होंने बेंगलुरु सेंटर की एक विधानसभा का जिक्र किया, 6 महीने का रिसर्च बताया, 1 लाख वोट की धांधली बताई और ये कहा कि इसकी वजह से यहां हम हार गए। अब जो धांधली आपकी सीटों पर हो रही है, विपक्ष की सीटों पर हो रही है, यहां तो बताइएगा ये किसके इशारे पर हो रहा है? वोट चोर है कौन असल में? ठीक है, मैं इसका जवाब, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। और वायनाड में हो रही है क्या कांग्रेस की सरकार है? उत्तर प्रदेश में रायबरेली में कांग्रेस की सरकार है। मैं तो कह रहा हूं जब कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने बताया हो रही है। हमें किसकी सरकार है नहीं, हमें इसको साफ करना है। हमें फ्री और फेयर इलेक्शन चाहिए। ये पूरा विपक्ष कह रहा है सिवाय बीजेपी का। ऑब्वियसली बीजेपी 500 की 500 सीट। तो अब अपनी हार का ठीकरा नहीं फोड़िएगा ना इस पर। अब आप ये कहिएगा कि ये चुनाव आयोग धांधलियों को दुरुस्त करे, लेकिन अब हार का ठीकरा नहीं फोड़िएगा ना, जैसे अभी तक कर रहे थे नेता। पर चुनाव आयोग ईसीआई है, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, तो ECI की तरह बिहेव करे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ना करे। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, चीटिंग तो चीटिंग है, वो करें या कोई और करे, इसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? सोनिया गांधी जी जब भारत की नागरिक तक नहीं बनी थी, तभी सोनिया गांधी जी के समय में जब उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उनका नाम वोटर लिस्ट में 1980 में कैसे आ गया और वापस से रिपीट 1982 में वापस से कैसे हुआ? तो हिस्टोरिक धांधलेबाज आज देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। भाई वोटर लिस्ट के अंदर त्रुटियों को ठीक करने का काम एक निरंतर प्रक्रिया है। ये प्रदीप भंडारी नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और तहसीन पुणेवाला एक कांग्रेसी ने आज बिहार का अपमान किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 3:03 में कहा बिहार को ऐसे बदनाम ना करे। एसआईआर पर सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है।
आज कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि उसने हर बिहार वासी को और आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए कि उसने हर बिहार वासी का अपमान किया, ये कहते हुए बिहार से क्यों शुरू हुआ? अरे बिहार से शुरू हुआ, जो हमारी सरकार है उसमें दिक्कत है, बंगाल में हो रहा है जो हमारी सरकार नहीं उसमें दिक्कत है, तो क्या टिम्बकटू के अंदर होगा क्या? सवाल का जवाब तो इनको देना पड़ेगा कि भाई अगर ये कह रहे हैं कि वोटों के अंदर त्रुटियां, वोट चोरी है, तो सबसे बड़े वोट चोर तो राहुल गांधी है और अभिषेक बैनर्जी हैं। 3000 डुप्लीकेट वोटर पड़े पाए जाते हैं डायमंड हार्बर में, 1,55,000 फेक एड्रेस पाए जाते हैं, 290 फेक रिलेटिव पाए जाते हैं। ये सनीउल्लाह, रमजान अली मोहल्ला, नूर हुसैन मोहल्ला 100 एड्रेस पे कैसे पाए गए? तो ये वोटरों की त्रुटियों को ठीक करने के लिए एसआईआर हुआ है, इसका हम समर्थन कर रहे हैं, भले कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हो। इसका ये मतलब नहीं है वोट चोरी हो गई, पर बालक बुद्धि को लगता है वोट चोरी है तो इनको रिजाइन करवाइए। अभी लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करा, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं आप सब रिजाइन करिए। सुनिए प्रदीप भंडारी जी, फिर आर्य तहसीन जी वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी कि अगर ये चुनाव धांधलियों में हुआ है, अगर हर एक लोकसभा सीट और हर एक विधानसभा सीट पर त्रुटियां हैं और वोट चोरी हुई है तो सबको रिजाइन कर देना चाहिए, भंग कीजिए लोकसभा। हम क्या कह रहे हैं हर पे हुई है? हम क्या कह रहे हैं हर पे हुई है? किसने कहा हर पे? हम तो दिखा रहे हैं असली वोट धांधलेबाजी है, तभी इन्होंने किनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ली। जो राहुल गांधी ने कहा वो तो फैक्ट चेक हो गया। ठीक है, बहुत छोटा जवाब तहसीन जी, फिर फौरन आर्य शक्ति जी तुम्हारे को फैक्ट चेक करके दिखाएं। तहसीन जी बस एक लाइन। मेरे भाई प्रदीप ने कहा कि हम बिहार का अपमान होने वाला। मैं तो बिहार के मैं शक्ति भाई और मैं तो बिहार के 65 लाख लोगों के साथ, बिहारियों के साथ खड़े हैं। ये तो बीजेपी जो उनका अपमान कर रही है, ये तो बीजेपी जो उनको घुसपैठिया कह रही है, ये तो बीजेपी जो बिहारियों का अपमान कर रही है। 65 लाख बिहारियों आप वोट बैंक के साथ खड़े हो तहसीन भाई। तहसीन भाई आप बिहार के व्यक्तियों का अपमान कर रहे हो, ये कहते हुए कि बिहारी की अस्मिता जो है, बिहार का वोट कटेगा तो बिहारी को नहीं पता चलेगा। नहीं तहसीन भाई, आप मुंबई के अंदर बैठकर या दुबई के अंदर बैठकर या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठकर बिहार का अपमान नहीं कर सकते। बिहार की जनता हमारे लिए भगवान। अच्छा शक्ति जी बताएंगे, रुक जाइए, आपको जवाब देना होगा। प्रदीप भंडारी जी रुक जाइए और तहसीन जी आप भी रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए। शक्ति यादव, अच्छा रुक जाइए। शक्ति यादव जी ये आप भी मान रहे हैं, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। शक्ति यादव जी आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रही हूँ और मेरे पैनल में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मान रहा है कि धांधलियां हैं, गड़बड़ियां हैं, और खुद इसी ने आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा है कि गड़बड़ियां होती हैं लेकिन दुरुस्त करने के लिए हम टाइम देते हैं, और जब दुरुस्त किया जाता है तो वोट चोरी जानबूझकर इसी बीजेपी की मदद करती है, ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। ठीक कैसे होगा फिर? देखिए प्राची जी, बैल बुद्धि को समझ में आनी चाहिए एक बात। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि हम कोई गड़बड़ी है प्रक्रिया में, और गड़बड़ी जब खुलकर के सामने आया, जब उच्चतम न्यायालय ने बातों को कहा कि हाँ गड़बड़ियां हैं दुरुस्त की जाएगी, तो ये बैल बुद्धि को समझ में आनी चाहिए। जब वोट का डकैती अगर कर रहा है चौकीदार, तो जवाब कौन देगा? इनसे जिस बैठे हुए सरदारी जवाब नहीं देंगे, दूसरा को देगा जवाब। अब बिहार के बारे में बता रहे हैं, एक भी नहीं खोज पाया इन लोगों ने यहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी इनके चुनाव आयोग के कहीं कोई लिस्ट में नहीं है रोहिंग्या, कहीं नहीं है बांग्लादेश। इनके नेता चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि सीमांचल में बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इनके मुंह पर तमाचा लगा। आज ही इनके पार्टी के मेयर जो है अपने देवर को दो को और अपने दो जगह पर वोटर आईडी कार्ड बना करके दो इपिक नंबर के साथ घूम रहा है। सवाल नंबर 3 प्राची जी, आप भी एक देश के नागरिक हैं, आप भी एक देश के नागरिक हैं। पहले जब बनता था तो लिखता था कि मैं भारत का, सुन लीजिए इसको, सुनकाई जानकारी प्राप्त कर लिए, लिखता था कि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा नाम फलना है, डिटेल देता था, और उसके बाद उसकी जांच हो जाती थी, जांच करने वाला अधिकारी। यहां भी ईडी का कानून लगा दिया। अब देश का नागरिक जो कह रहा है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं नागरिक हूं कि नहीं हूं। एक और इनको कौन बताए जो एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिराए थे। अच्छा रुकिए प्रदीप भंडारी जी, देवगौड़ा जी से लेकर सरकारों में एक सेकंड इस तरह का चिल्लाहट वाला ये बैल बुद्धि को पहले रोकिए। रुक जाइए सर, हम एक बात सुनने चाह रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। हाँ, अब सवाल उठता है कि आप गुजरात जी से लेकर के देवगौड़ा जी की सरकार में जिनके नेता मंत्री रहे हैं, वो सरकार में थे उस समय, वो जीतते थे तो वोट की डकैती करते, बूथ लूटते थे। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए ना शक्ति यादव जी, ये सारी बहस हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है। एक सवाल आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, बस एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये वोट चोरी कौन कर रहा है? का जवाब ले लीजिए। बस एक सवाल पूछ रही हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे प्रदीप भंडारी जी। ये वोट चोरी कौन कर रहा है? चुनाव आयोग
चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है और उसके बदले में चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर के भाजपा के लोग सामने खड़ा हो रहे हैं। नहीं, अब बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है ना। चुनाव आयोग नहीं, शक्ति जी रुकिए। शक्ति जी, अभी तक आप लोग कहते थे, नेता विपक्ष की पीसी मैंने बड़े ध्यान से सुनी थी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। उन्होंने कहा था 25 सीटें चुरा ली इन्होंने, 25 सीटें ना चुराते तो प्रधानमंत्री ना बन पाते नरेंद्र मोदी। आज आप कह रहे हैं सिर्फ चुनाव आयोग, ये बदला है आज पीसी के बाद अरे बीजेपी। भाई तो सत्य है ना, अरे ये सच है ना। बिहार में भी हुआ, बिहार में भी 10 से 15 सीटें थीन जो था वहां पर किया गया। अरे मैं ही उदाहरण हूं 12 वोट शक्ति जी, मैं आपकी बात को ही मानने को तैयार हूं। एक सेकंड प्रदीप जी, और मैं राजीव रंजन जी दोनों के पास आ रही हूं। शक्ति जी, मैं तो आप ही की बात को समझना चाह रही हूं। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, आप ये कहते हैं। वोट चोरी अगर हो रही है तो बीजेपी के लिए हो रही है। फिर ये वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, यहां आपकी मदद कैसे कर दी चुनाव आयोग ने? अरे हमने क्या कहा, चुनाव आयोग ने जहां जितनी एक बात आपको समझनी पड़ेगी क्रोनोलॉजी को भाजपा की। अब इनको लगता है कि जहां हम 15,000 20,000 चोरी करेंगे जीत जाएंगे, वहां पर ज्यादा समर्थन है तो वहां ये भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ रहा है। ये तो क्रोनोलॉजी समझिएगा कि नहीं समझिएगा? क्रोनोलॉजी तो ये है कि आप तो 1-1 लाख की धांधली की बात करते थे, यहाँ तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख का मामला है। और जो वोट का मार्जिन है, मैं बताऊं आपको, सुनिए मैं बताऊं, मैं आपको बताती हूँ। मैनपुरी, बड़ा ही गंभीर सुनिए मैनपुरी में 2,55,914 संदिग्ध वोटर्स हैं शक्ति यादव जी। फिर मैं बाकी मेहमान के पास जा रही हूँ। और यहाँ जो जीत का मार्जिन है डिंपल यादव जी का, वो है 2,21,639। ये तो साफ साफ बता रहा है जितने संदिग्ध वोटर हैं लगभग उतना ही मार्जिन है डिंपल यादव जी का। बोलिए शक्ति जी। नहीं, सरकार किसकी है, किसकी सरकार है? अच्छा चले, अब यहाँ सरकार पर चले गए। प्रदीप जी छोटा सा जवाब, फिर राजीव रंजन जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। सरकार तो आपकी है ना भाई, आपको तय करना है। BLA BLOs आपके अंडर हैं। पहली प्राची जी, हम तो कह रहे हैं त्रुटियां चुनाव आयोग SIR के जरिए ठीक कर रहा है, पर आज पहली बार शक्ति यादव और तहसीन पुनेवाला पूरा विपक्ष इतना चेकमेट और कंफ्यूज हो चुका है कि वो समझ नहीं पा रहा किसको अटैक करे। कल तक चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी को अटैक कर रहा था, अब मुंह से भारतीय जनता पार्टी नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग पे इनका कोई भी आरोप टिकता नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन या वर्डिक्ट बता दीजिए जो चुनाव आयोग के काम को जिसने रोकी हो। इतना बुरा विपक्ष मैंने कभी नहीं पिटा हुआ देखा कि 15 दिन तक एक मुद्दे को उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक वोटर लिस्ट को रिवाइज करना जरूरी होता है, बिहार के SIR को बदनाम मत करो। बिहार के SIR को स्टे तक नहीं किया, देश भर के अंदर SIR चुनाव आयोग ने करने की बात करी और कल तक हम पे आरोप लगा रहे थे, खुद एक्सपोज हो गए। आज चोर जो है खुद कोतवाल को डांट रहा है, ऐसी स्थिति विपक्ष की हो चुकी है। चोरी हो रही है इस देश में, मैं तो सिर्फ इतना जान रही हूँ क्योंकि सत्ता पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी ये कह रहा है। अब धांधली हो रही है तो डाउट तो मन में पैदा होगा ना, विपक्ष हो चाहे जनता हो, कि धांधली हो क्यों रही है। और इससे पहले कि चुनाव फिर कैसे हो रहे थे। बहुत छोटा काउंटर शक्ति जी, फिर राजीव रंजन इंतजार करें। त्रुटियां है, जनता बहुत समझदार है। बोलिए बहुत छोटी सी। हाँ, पूरे बिहार के मतदाता को, देश के भी मतदाता को इन्होंने डॉग में खड़ा कर दिया है। अब देश से बाहर जाएगा, पूछेगा, कोई दिखाएगा पहचान, बोलेगा क्या है, तो आधार तो आपका देश नहीं मानता है। तो बोलेगा ये क्या है, बोला मेरा ये तो है जो सीधे पासपोर्ट है। कैसे बनता है जी, तो आधार से बनता है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। एक क्या है, तो वोटर ID कार्ड। ये कैसे है जी, तो ये तो आधार से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इसकी बात को माना? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं माना शक्ति जी की इस बात को? ना शक्ति जी, आपके आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं माना? अच्छा रुकिए प्रदीप भंडारी जी, शक्ति यादव जी, वही आधार कार्ड है जिसको वोटर ID कार्ड से लिंक करने का विरोध आप लोग किया करते थे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस आधार कार्ड को पहचान नहीं माना जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखते ज्यादा बेटर होता। लोगों के बारे में इतना आप सोच रहे हैं। राजीव रंजन जी बोले, आवास बनाते किससे? सबसे पहले रुक जाइए शक्ति यादव जी, देखिए शक्ति यादव जी कह रहे हैं, रुक जाइए शक्ति यादव जी कह रहे हैं क्रोनोलॉजी समझिए। वोट चोरी होती है, लेकिन वहां पर वोट चोरी उल्टी पड़ जाती है आप लोगों पर, जहां वोटों का मार्जिन ज्यादा होता है, जहां लगता है कि ये इनकी सीट है। इतना सोच समझ कर गणित लगा के चुराते हैं वोट। डायमंड हार्बर, वायनाड, कन्नौज, रायबरेली, अब ये इनकी चोरी पकड़ी गई है और दोहरे मानदंड भी जनता के सामने है। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार में ये अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि आप
जीते हैं जिन वोटर्स के कारण, तो उसके बाद आपको ये करने की जरूरत क्या है? ये तो सही है। हम लोगों की जीत क्या है? हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा जो आखिरी चुनाव लोकसभा का है, हमारा स्ट्राइक रेट 75% का है। 40 सीटें हम लड़ रहे थे, 30 सीटें हम लोगों ने जीती हैं। विपक्ष चारों खाने चित, और विधानसभा के उपचुनाव हुए, हमारा 100% स्ट्राइक रेट है। जहां इंडिया की 3 सीटें और हमारी केवल 1 सीट थी, लेकिन हमने चारों की चारों सीटें जीत ली। तो जब एक क्रिकेट की टीम में देखिए, एक विनिंग कॉम्बिनेशन कोई क्यों तोड़ना चाहता है? ये वोट का जो समीकरण है, हम तो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अगर एसआईआर जरूरी समझा है आयोग ने, तो निसंदेह आयोग को करना ही चाहिए। ये फर्क नहीं समझ पाएंगे। ये बूथ लूट के दौर से देश आगे निकल गया है। जिस तरह से मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिशें होती थी, वो दौर भी बिहार ने देखा है। नहीं राजीव जी, ये लेकिन आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही है, और तहसीन जी इसका जवाब मुझे लगता है आप मुझे दें। जो राजीव जी कह रहे हैं, भाई इन्हीं वोटर्स के दम पर बिहार में चुनाव जीत रहे हैं ना नीतीश कुमार। लोकसभा का ये चुनाव 75 स्ट्राइक रेट जैसा अभी राजीव रंजन जी बता रहे हैं। क्या हाल हुआ इंडिया गठबंधन का बिहार में, हम सब ने देखा। फिर क्यों चाहेंगे कि भाई हम एसआईआर से सब कुछ खत्म करवा दें और अपनी विनिंग जो कॉम्बिनेशन वाली टीम है उसको तोड़वा दें? टेक्नोलॉजी का मुख्यमंत्री है बीजेपी को ये करते अपना विनिंग। बोलिए मैं अपनी बात बोले बीजेपी सिर्फ इतना चाहती है, बीजेपी और जो बिहार के अंदर रूलिंग पार्टीज है, कि इस वक्त अपने अनुसार वो वोटर लिस्ट बनाए जिससे बिहार में इस वक्त वो जीत सके, क्योंकि इस वक्त वर्तमान में वो नहीं जीत रहे। ये कैसा अजूबा है प्राची जी, बेयर विथ मी, कि जहां पर मैं बता रहा हूँ राजीव जी, मेरी बात 10 सेकंड, राजीव जी मैं एक बार भी, राजीव जी एक बार भी आपकी राजीव जी एक बार भी नहीं बोला। राजीव जी आपने आप सुन लीजिए ना। अच्छा चलता नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं रख पाते हैं तो क्यों? अरे मैं आपको बता रहा हूँ राजीव जी, ये कैसा जादू है। मैं आपको 2 जादू बताऊंगा, आप इसको डिकोड करते मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये कैसा जादू है कि जहां चाहते क्या होता है? राजीव भाई ये तो आपसे अपेक्षा नहीं। राजीव भाई आपसे अपेक्षा नहीं, मैं जवाब अच्छा रुक जाइए राजीव जी, बोले जल्दी से फिर वाजपेयी जी इंतजार कर रहे हैं। तहसीन जी, जहां पर बीजेपी को नुकसान होता है, वहां उनके नुकसान के हिसाब से वोट बढ़ते हैं, घटते जा। अरविंद केजरीवाल होते हैं, उनका समर्थन है, वहां वोट घटते। कई बाकी सारे देश में वोट बढ़ते। ऐसे लोग होते हैं जो जहां चुनाव होता है वहां उनको नौकरी मिलती, जाकर वोट कर देते हैं जैसे लोग। ये कैसा मेड टू ऑर्डर इलेक्शन लिस्ट है? मेड टू ऑर्डर इलेक्शन लिस्ट के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब मैक्सिमम फायदा बीजेपी का हो, उस मेड टू ऑर्डर पे अगर बीजेपी हारी हो, वोट निकालना हो अरविंद केजरीवाल से, वोट घट जाते। अगर जीतना हो तो वोट ऐड हो जाते। ये कैसा है? 65 लाख वोट आप निकाले, वोट ऐड। तहसीन जी, आपने तो 1 सीट का ब्यौरा दिया था, ये तो 6-6 सीट लेकर आ गए। और देखिए, जो मैं मार्जिन देख रही हूँ ना, जितना भी मार्जिन में देख रही हूँ, अगर मैं कन्नौज की बात करूं तो 2,91,798 यहाँ संदिग्ध वोटर्स हैं। और जो मार्जिन है जीत का अखिलेश यादव जी का 1,70,000 है। मैनपुरी का मैंने बताया 2,21,000 है, जहां पर कुल वोट जो बढ़े हैं वो 2,91,000 हैं। तो ये शक पैदा कर रहा है ना कि किसके इशारे पर फिर काम हो रहा है। अरविंद वाजपेयी एक कॉमेंट, फाइनल कॉमेंट, ये कह रहे बीजेपी के, यानी बीजेपी डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी को जिता रही है। अगर कमाल कर रहे थे। बोले अरविंद जी, अच्छा दोनों को कम कीजिए। हाँ बोले कि ये तो वही हाल है, 11 साल से सत्ता से बाहर हैं ये लोग, अपोजिशन के जितने हैं, तो ये छटपटा रहे हैं। क्या करें? पहले ईवीएम पे बड़ा शोर मचाते थे, अब ईवीएम छोड़ दिया इन्होंने, ईवीएम छोड़ दिया, अब एसआईआर पे आ गए। अब चुनाव को वोट चोरी की बता रहे हैं। 50-60 साल किसने राज किया है? वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वही रूल बुक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कुछ नहीं बदला। लेकिन आरोप लगाना है, जनता को गुमराह करना है, जनता के बीच अराजकता फैलानी है, देश के हालातों को खराब करना है, इसीलिए ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धन्य हो सुप्रीम कोर्ट को, पूरा मौका दे रहे हैं। अब कल भी सुनवाई होगी, जो बोलना है बोलिए, और उसके बाद जब जुडिशियल स्टैंप लग जाएगी ना, तो जनता भी समझ जाएगी कि ये चोरों का बाजार गर्म करने से चोरी नहीं होती है। राफेल पे कितना शोर मचाया था इन्होंने, वो चोर है, प्रधानमंत्री चोर, वो राफेल पे जहाज उड़ा रहे थे, क्या हुआ उसका? देखिए, जनता इनकी बातों में विश्वास नहीं कर रही है। हकीकत ये हार रहे हैं, और रेफरी को अब आरोप लगाना शुरू कर दिया, ईवीएम को छोड़ दिया। जनता को ही तय करना है वाजपेयी जी कि असल वोट चोर कौन है, और वोट चोर का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन भी पाता है बिहार के चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।